हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्तन ग्रंथि यानी मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं नर और मादा दोनों में एक जोड़ी पाई जाती हैं। जो एक जोड़ी स्त्री में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो स्तन ग्रंथियां स्त्री में पाई जाती हैं, इनका जो साइज होता है ये आकार में बड़ा क्यों हो जाता है, ये समझेंगे। इसके साथ साथ समझेंगे जो स्त्री में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियों से जो मिल्क होता है यानी दुग्ध होता है किस प्रकार से स्रावित होता है वो समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी बाह्य संरचना के बारे में, फिर समझेंगे आंतरिक संरचना के बारे में। जो स्तन होते हैं ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं। आइए समझते हैं। एक जोड़ी। इस प्रकार से जो स्तन होते हैं एक जोड़ी पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। एक यानी दो। एक जोड़ी। जो स्तन होते हैं लगभग सभी में एक जोड़ी पाए जाते हैं। बहुत से जीव जंतु होते हैं जिसमें स्तन पाए जाते हैं। जिसमें स्तन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी। हम लोग क्या है? स्तनधारी हैं। सब लोग क्या है? स्तनधारी हैं। जो भी जीव होते हैं बहुत से जो स्तनधारी कहलाते हैं, जिसमें स्तन पाए जाते हैं। तो स्तन जैसे जो भी हमारे आसपास के जीव जंतु जिसको हम पाल सकते हैं, जो जैसे मान लीजिए जो गाय है, भैंस है, बकरी है, यानी जो कुत्ता है, जो भी ये बिल्ली कुत्ता जो ये भी होते हैं, सब होते हैं स्तनधारी होते हैं, क्योंकि इसमें स्तन पाए जाते हैं। बैल हो चाहे, सभी स्तनधारी होते हैं। ये क्या होते हैं? स्तनधारी इन्हीं को बोलते हैं। यानी इंग्लिश में बात की जाए तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैमल एनिमल बोलते हैं। मैमल एनिमल बोलते हैं। तो स्तन जो आज हम बात करेंगे, इसमें जो स्त्री में स्तन पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्त्री में जो स्तन पाए जाते हैं, जो ये भाग होता है ये होते हैं स्तन होते हैं। ये इसके जो बीच में भाग होता है जो डार्क होता है, क्या होता है? डार्क थोड़ा सा भाग होता है, जिसे बोलते हैं स्तन परिवेश। क्या बोलते हैं? स्तन परिवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवेश। स्तन परिवेश बोलते हैं इसको। जो स्तन परिवेश बोलते हैं इसे को इंग्लिश में बोलते हैं, बात की जाए तो एरेउला। क्या बोलते हैं? एरेउला बोलते हैं। ये कैसा भाग होता है? डार्क भाग होता है। डार्क भाग जो होता है इसी के बीच में और एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे बोलते हैं चूचक। क्या बोलते हैं? चूचक। क्या होता है? चूचक, जिसको इंग्लिश में बात की जाए तो बोलते हैं निप्पल्स। क्या बोलते हैं? निप्पल्स। यहां से ये वाला भाग, यहां से ये वाला भाग, ये चूचक दिखाता है। ये चूचक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये चूचक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये चूचक है, यानी निप्पल्स है। निप्पल्स जो होता है इसी को, जो बेबी होता है इसी को स्तनपान करता है। स्तनपान करके इससे से जो मिल्क अपने आप अपने अंदर ग्रहण करता है। तो ये होता है स्तन यानी निप्पल्स। निप्पल्स के चारों ओर क्या होता है? इस प्रकार से दाने जैसी संरचना होती है, जिसे बोलते हैं वसा में ऊतक। क्या बोलते हैं? वसा में ऊतक। वसा में ऊतक जो भाग बनता है वसा में ऊतक। तो इस प्रकार से जो बाह्य संरचना इनकी होती है, आप समझेंगे। इसके हम आंतरिक संरचना के बारे में, ये हमने फिगर बना लिया, डायग्राम बना लिया है। ये है आंतरिक संरचना। तो दोस्तों क्या है, जो वसा में ऊतक होते हैं, जो स्तन होते हैं स्तनों में, ये वसा में ऊतकों के द्वारा बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये वसा में ऊतकों के बने होते हैं। और पेशियों की इसमें प्रचुर मात्रा होती है, इसीलिए वसा में ऊतकों पेशियों की प्रचुर मात्रा के द्वारा क्या होते हैं? उभरे हुए यानी दिखाई देते हैं। और बात की जाए अगर जो स्तन होते हैं दोस्तों हैं, तो स्तन जो स्त्री में पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है? ये लगभग स्त्रियों में 10 से 12 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं? इनका आकार साइज जो होता है बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? क्योंकि स्त्रियों में ऐसा होता है, पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो स्त्रियों में स्तन होते हैं इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। क्या होते हैं? इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसीलिए क्या होता है? स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पर नर में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो स्त्री में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनमें क्या होता है? ये सक्रिय हो जाती है। क्या होती है? सक्रिय हो जाती है स्तन ग्रंथियां। पर नर में क्या होता है? सक्रिय नहीं होते हैं, इसीलिए उसमें उभरे हुए यानी इतने नहीं होते हैं। पर स्त्री में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये सक्रिय होते हैं, इसीलिए जो स्तन होते हैं इसमें वो उभरे हुए होते हैं। तो आइए समझते हैं अब इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। तो हम इसको रफ करके थोड़ा बताते हैं। जो ये है, ये जो भाग है, ये वाले जो है इनको बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं।
वसा, वसा जो होता है वसा से ये स्तन बने हुए होते हैं, इससे वसा से स्तन बना हुआ होता है पूरा, और इसमें पेशियों की प्रचुर मात्रा होती है, इससे ये उभरे हुए दिखाई देते हैं। तो आइए समझते हैं जो वसा होते हैं, इससे के जो ये अंदर वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुग्ध पाली। क्या बोलते हैं, दुग्ध पाली। जो दुग्ध पाली होते हैं इनकी संख्या लगभग स्तन में होती है 15 से 20। कितने होते हैं, 15 से 20 इनकी संख्या होती है, 15 से 20 पाली होते हैं। कितने होते हैं, 15 से 20 पाली होते हैं। इस प्रकार से हर स्तन में, प्रत्येक स्तन में 10 से 20 पाली होते हैं। 15 से 20 जो पाली होते हैं, इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं के आगे जो संरचना बनी होती है, अंगूर की जैसे संरचना बनी होती है, जिसे बोलते हैं क्या, कोपिका। क्या बोलते हैं, कोपिका। कोपिका यानी कोपिका, दुग्ध कोपिका बोलेंगे, दुग्ध कोपिका होते हैं। जो दुग्ध कोपिका होते हैं, ये क्या करते हैं, इस प्रकार से आगे चलकर ये एक दूसरे में कहते हैं ज्वाइंट हो जाते हैं। जब ये ज्वाइंट हो जाते हैं दुग्ध कोपिका, तो इन्हीं को नाम दे दिया जाता है दुग्ध कोपिका, तो को नाम दिया जाता है। इस प्रकार से इधर लिखते हैं, दुग्ध कोपिका नाम दिया जाता है दुग्ध वाहिनी। क्या, दुग्ध वाहिनी। दुग्ध वाहिनी जो दुग्ध कोपिका होते हैं, इन्हीं को जब या एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंट होने के बाद इन्हीं को दिया जाता नाम है दुग्ध वाहिनी। दुग्ध वाहिनियों के द्वारा जो आगे भाग दिखाई देता है, ये सिंपल ये भाग खाली भाग दिखाई देता है, इसे बोलते हैं तुम्बिका। क्या बोलते हैं, दुग्ध तुम्बिका, दुग्ध तुम्बिका। ये क्या है, दुग्ध तुम्बिका कहलाता है। ये आगे चलकर ये क्या बना लेता है, इसी प्रकार से आगे चलकर ये बना लेता है दुग्ध तुम्बिका। जो दुग्ध वाहिनी होता है आगे चलकर ये बना लेता है, यानी दुग्ध नाल। क्या बना लेता है, ये जो भाग ये यहाँ आगे आगे आता है, ये कहलाता है दुग्ध नाल, दुग्ध नाल। दुग्ध नाल, दुग्ध नाल। तो ये क्या है, इसकी संरचना होती है दुग्ध नाल। तो इसमें दोस्तों होता कैसे क्या है कि इसमें जो मिल्क होता है कैसे स्रावित होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जो बेबी होता है, बेबी जब इसको स्तनपान करता है, तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। जो ये स्तन होता है, इनके कोशिकाओं से बना होता है, यानी वसा में उत्कोच से बना होता है। जो वसा में उत्कोच यानी कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेन को सोचा देते हैं। जब ब्रेन को सोचा देते हैं, तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो होता है, इसके पास एक ग्रंथ पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथ। क्या, मास्टर ग्रंथि। जो मास्टर ग्रंथ यानी मास्टर ग्रंथ होते हैं, यानी जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथ जो होती है, ये क्या करती है, ये एक हार्मोन्स का स्राव करती है। जो हार्मोन्स होता है, जो हार्मोन्स का नाम जिससे होता है, बोलते हैं प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स बनाती है। जो प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, ये जो होता है, ये कोशिकाएं यानी दुग्ध पाली होते हैं, इन दुग्ध पालियों में, इन दुग्ध पालियों का आकार में क्या करता है, आकार को फैला देता है। जो आकार को फैला देता है, इससे क्या होता है, यहाँ से यानी जो मिल्क होता है वो स्रावित होने लगता है। क्या होता है, स्रावित होने लगता है। तो जो और कैसे क्या होता है, ये कौन सा बनाता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, यानी मास्टर ग्लैंड होते हैं, इसके द्वारा क्या ऐसा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या करता है, जो दुग्ध पाली होते हैं, इनका आकार में यानी आकार फैल जाता है। आकार फैलने के द्वारा क्या होता है, ये जो होता है, यहाँ से मिल्क बनने लगता है। मिल्क बनने के बाद क्या होता है, ये फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, दुग्ध वाहिनियों के द्वारा, यानी दुग्ध तुम्बिका के द्वारा चूसकों में आ जाता है। किसमें, चूचक यानी निपल्स में आ जाता है, निपल्स में आ जाता है। और इनका काम ये होता है, मतलब दुग्ध को श्रवण करना। तो कोई पूछता है कि बताइए दुग्ध करने वाला एंजाइम कौन सा, दुग्ध को श्रवण करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, यानी हार्मोन कौन सा होता है। तो होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। और क्या होता है, ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, यही हार्मोन क्या होता है, जो स्तनों में स्तन होते हैं, इनके आकार यानी वृद्धि का साइज को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका साइज बढ़ता है। जो स्त्रियों में ये हार्मोन पाया जाता है, इसके साथ साथ क्या होता है, हार्मोन पाने के साथ साथ जो रक्त यानी मिल्क स्रावित होता है, ये एक दिन में क्या होता है, एक दिन में 1 से 2 लीटर
स्रावित होता है, 1 से 2 लीटर स्रावित होता है, यानी गर्भावस्था समाप्त होने के बाद, यानी गर्भावस्था यानी बेबी का जन्म हो जाने के बाद 1 से 2 लीटर क्या होता है स्रावित होता है। जो मिल्क होता है यानी स्त्री का मिल्क होता है, ये इसमें बहुत सी प्रोटीन विटामिन ये पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है सोचते हैं, जो इसमें पाया जाता है वो क्या क्या होता है इसमें, दूध में क्या, दूध में पाया जाता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन पाई जाती है, जो कैल्शियम नामक प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम नामक प्रोटीन, और व्यूमन पाया जाता है, और लेक्टल पाया जाता है, वसा, शर्करा पाई जाती है, और जल, लवण, ये इतनी चीज़ों से मिलके बना होता है दूध। क्या बना होता है, दूध बना होता है, यानी मिल्क, यानी किसका, स्त्री का। और इसमें क्या होता है एक जीव यानी एंजाइम में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या होता है लाइसोजाइम नाम के एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है जो भी लार यानी किसी में जीवाणु बैक्टीरिया पाया जाता है उनको क्या करता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो होता है ये नष्ट कर देता है। क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं ये कैसे होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, आकार क्या होता है, वो समझ में आया होगा। जो आपको समझ में आया कि स्त्रियों में स्त्रियों में स्तन होते हैं उभरे हुए के होते हैं, क्योंकि इसमें जो स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, पर पुरुष में जो स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं वो सक्रिय नहीं होती हैं। इसीलिए ये स्तन ग्रंथियां क्या होते हैं, स्तन जो होते हैं उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसा होता कब है, ये होता है 10 या 12 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इसमें जो 10 और 12 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं 2 हार्मोन्स होते हैं जो बनने लगते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होते हैं, ये बनने लगते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, यानी इन्हीं के द्वारा जो होता है ये स्तनों का आकार बढ़ने लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। आज की वीडियो में अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।